spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 5 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, the article for today is shape of orbitals. There are different shapes of orbitals. We also know that there are four kind of orbitals: s orbitals, p orbitals, d and f orbitals. F orbitals have complicated shape. Now we are going to discuss the shapes of s, p and d orbitals. For s orbitals, as we know that the value of azimuthal quantum number is 0 for s orbital. The value of magnetic quantum number will also be 0. If there is only one value for s orbital or s subshell, so in s subshell there is only one orbital. इसलिए हम कह सकते हैं s एक ऑर्बिटल भी है और सबशेल भी है. तो अगर m की एक वैल्यू है तो इसका मतलब है s जो सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, उसको भी s ही बोलेंगे. और इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप स्फेरिकल होती है. जितनी n की वैल्यू शेल्स बढ़ते जाएंगे तो s का साइज भी बढ़ता जाएगा. 1s वो पहले शेल से है, उसका साइज छोटा है. 2s दूसरे शेल से है, उसका साइज उससे बड़ा है. लेकिन दोनों स्फेरिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं ऑल अराउंड न्यूक्लियस. और 1s और 2s के दरमियान वो वाली जगह स्पेस वेयर चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0% is called as nodal plane or nodal surface. ये शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. What is called as nodal plane or nodal surface? Area where chance of electron is 0% is called as nodal plane or nodal surface. So the next is shape of p orbitals. For p subshell, value of L azimuthal quantum number is 1 and the value of m would be 0, +1 and -1. As there are three values for p subshell, so in p subshell there are three orbitals. कैसे पता चलेगा कि 3 ऑर्बिटल्स हैं? अगर एस सबशेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो 3 तरह की ओरिएंटेशन शो करवाएगा. इसकी शेप जो होती है वो डम्बल शेप होती है. और 2p जो कि दूसरे शेल में उसके बजाय 3p का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है. ये 3 तरह के होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है. ये x एक्सिस को जाहिर करता है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस. जो p ऑर्बिटल ये डम्बल शेप ऐसे ही है, 2 कद्दू साइड पे रख दे तो ये p सबशेल बन जाता है. डम्बल जो एक्सरसाइज के लिए उठाए जाते हैं, इसकी शेप डम्बल शेप होती है. जो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वो पी एक्स, जो लॉन्ग वाई एक्सिस होगा वो पी वाई, और जो लॉन्ग जी एक्सिस होगा उसको पी जी बोलेंगे. और ये दरमियान वाला एरिया जहाँ पर बेंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस 0% होता है, तो उसको हम नोडल प्लेन और नोडल सरफेस का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज दी शेप ऑफ. Now for d orbitals, अगर हम d सबशेल को देखें तो azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज होंगी. मीन d सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे. और इनकी जो शेप होती है उसको सॉसेज ज्योमेट्री या डबल डम्बल शेप का नाम दिया जाता है. तो इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 होगी, -2 है, तो जो डी सबशेल डी ऑर्बिटल होता है उसको dxy बोलते हैं. फॉर -1 इट इज़ yz, फॉर +1 zx, फॉर +2 dx² - y², और फॉर 0 इट इज़ dz². इसका मतलब है कि डी सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. और इनको कैसे लिखा जाता है? अब ये 2 तरह के होते हैं. अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, जो डी ऑर्बिटल x और y एक्सिस के इन बिटवीन होगा उसको dxy बोलेंगे. और जो y और z एक्सिस के इन बिटवीन होगा उसको dzx बोलेंगे.
और सॉरी डी वाई जी बोलेंगे, और जो इन बिटवीन वाई एंड जी एक्स एक्सिस होगा, सॉरी जी और एक्स एक्सिस होगा, उसको डी जी एक्स बोलेंगे। ये जो 3 डी ऑर्बिटल हैं दे आर नॉन एक्सियल। ये तीनों क्या हैं? ऑल आर नॉन एक्सियल। अब जो 2 डी ऑर्बिटल हैं वो एक्सियल होते हैं। डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर जो वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है, और डी जी स्केयर वो जी एक्सिस पर होता है, बीच में सर्कल होता है, उसको डी सी स्केयर का नाम दिया जाता है। तो दीज आर दी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स और डी सब शेल्स। तो हमने डी सब शेल्स की, एस सब शेल्स की और पी सब शेल्स के बारे में देखा, और उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स की शेप्स को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।